हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखना, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है मैटर को किस में क्लासीफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को तीन तीन तरीके में और क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें हमने उसकी बात की है। तो अभी उसके बाद का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग, और ये उसका पार्ट 2 है। तो अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब मैटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो सभी मैटर्स, मतलब सारी चीज़ों में ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि मतलब सारे मैटर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो पहला क्या है? मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? एटम और मॉलिक्यूल्स। अब एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? मतलब सबसे छोटी यूनिट जो होती है, जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है ना। वैसे ही किसी भी चीज़ में मैटर है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी हम इतना ही जान लीजिए आप कि मैटर जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या स्पेस होता है। मैंने आप इससे प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में कम होता है ना, और लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन सब में होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल भी है लेकिन सब में स्पेस होता ज़रूर है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, किसी में ज़्यादा करते हैं, किसी में कम करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। सभी के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। फिर क्या? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल्स और एटम और मॉलिक्यूल ये वर्ड एक ही चीज़ है, बस इसे अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, आप एटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मतलब कभी वो रेस्ट नहीं रहते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इट इज़ प्रूव्ड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये प्रूफ किया गया है फॉलोइंग एग्जाम्पल से। क्या प्रूफ किया गया है कि मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि ये आपको एक पिक्चर आई है स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो इसमें क्या है? वाटर में क्या? सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके बैठ गए हैं। ठीक है। फिर क्या है? सॉल्ट, अब आप नेक्स्ट पिक्चर में देखो तो सॉल्ट क्या है? धीरे धीरे अब वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है? ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पिक्चर देखो तो इसमें आप देखोगे कि सॉल्ट के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए? पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो गए, है ना। तो देखो, आपने जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कहाँ बैठ गए? सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स बैठ गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता है वाटर का, और मतलब हमने कोई भी चीज़ मिलाई तो वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बीच में जाके जो भी चीज़ हमने मिलाई है उसमें बैठ जाती है। ठीक है। अब आप जैसे कि अब आप एक स्टोन डाल दो वाटर में, तो उसका क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें जो स्पेस है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसमें स्टोन क्या फिट नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है उसके लिए, है ना। तो वो अपनी अलग ही जगह बनाएगा। इसकी वजह से वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सॉल्ट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो कहाँ जाके सेटल हो जाते हैं? उनके बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैग्नीफाई मिलियंस ऑफ टाइम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। ठीक है। अब हम कैसे पता करें? तो देखो, टेक अ बीकर विथ 50 ml ऑफ वाटर इन इट। आपको एक बीकर लेना है जिसमें 50 ml क्या लेना है? वाटर। मार्क द लेवल। अब आपको क्या करना है? वाटर आपने ले लिया, आपको क्या मार्क कर लेना है ना, कि आपको पता चले बाद में कि हाँ कहीं वॉल्यूम थोड़ा सा भी बढ़ा तो नहीं है, इसलिए मार्क करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। फिर उसमें आपको 1 या 2 टीस्पून आपको शुगर डिजॉल्व करनी है इन इट। ठीक है। ऐड 1 or 2 teaspoon sugar in it with the help of glass rod or spoon. Stir the solution until the sugar dissolve. फिर आपको ग्लास रॉड या फिर स्पून की मदद से क्या आपको उसको मिक्स करना है सॉल्यूशन को, है ना, जब तक कि शुगर पूरे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती।
फिर आप क्या देखोगे, वी ऑब्जर्व दैट शुगर पार्टिकल सीन टू बी डिसअपियर, हमें ये दिखेगा कि मतलब शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो गए हैं। मतलब आप क्या, मतलब उसमें मिक्स हो गया ना, सॉल्यूशन बन गया अब। तो क्या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं। व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, टेनी पार्टिकल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम शुगर क्रिस्टल एंड स्प्रेड ऑन देयर ओन इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल, ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नॉट इंक्रीज। देखो अभी जो शुगर के जो शुगर क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई है वाटर में। तो क्या हुआ, क्या कैसे डिजॉल्व हो गई, जो शुगर क्रिस्टल है, आपने देखा ही होगा शुगर क्रिस्टल छोटा सा है ना, तो जो शुगर क्रिस्टल है उसको क्या, वो टिनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए। टिनी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गई, वो टूट गई है, ठीक है, और अपने आप किसमें स्प्रेड हो गई है, जो कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाके स्प्रेड हो गई है ना। इसीलिए जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। साइज ऑफ पार्टिकल, अब देखो हमने देख लिया कि मतलब हाँ स्पेस में जाके बैठ जाते हैं, है ना, अगर मतलब इसमें स्पेस में जाके लिक्विड के बैठ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं साइज ऑफ पार्टिकल, कितना छोटा होता है पार्टिकल, है ना। इतना छोटा होता है कि आप उसे नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, है ना। द पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल है मैटर के, अब एटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, पार्टिकल बोलो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पार्टिकल्स बोला जा रहा है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे कैन नॉट सीन अंडर माइक्रोस्कोप, हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देख सकते। इट इज़ प्रूव्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, अब ये हमने फॉलोइंग कुछ एक्टिविटी के थ्रू हमने आपको बताया है, ठीक है। अब आप ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ये क्या है, ये हमने एक बीकर लिया है जिसमें इक्वल अमाउंट में वाटर है, ठीक है। तो ये जो बीकर है, ठीक है, इसमें हमने क्या मिला दिया, 2-3 क्रिस्टल मिलाए पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से हमने थोड़ा सॉल्यूशन लिया और दूसरे प्योर वाटर में मिला दिया। देखो इसमें भी कलर आ गया, है ना, लेकिन क्या हो गया, कलर तो आया लेकिन पहले वाले से थोड़ा हल्का आया है, कम आया है। फिर उसके बाद हमने इसमें से लिया सॉल्यूशन, फिर हमने क्या हुआ कि इसमें से सॉल्यूशन लिया फिर इसमें डाल दिया, ठीक है। अब फिर इसमें से सॉल्यूशन लेके इसमें डाल देंगे, है ना। तो ये सब हमने जब भी हमने इसमें डाला, नेक्स्ट में डाला, तो क्या हो गया कि हमें दिख तो रहा है कि हाँ कलर तो दिख रहा है, लेकिन क्या पहले वाले से कम दिख रहा है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, अभी हम देखते हैं। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर, विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइटर, इट इज स्टिल विजिबल। हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, है ना। हर एक डाइल्यूशन के बाद जो कलर है क्या हो रहा है, लाइट होता जा रहा है ना, लेकिन हमें दिख ज़रूर रहा है, लेकिन कलर क्या होता है, लाइट होते जा रहा है, ठीक है। फिर क्या, डिजॉल्व 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर इन 100 ml ऑफ वाटर इन बीकर। देखो आपको क्या करना है कि आपको एक बीकर में वाटर लेना है 100 ml, उसमें आपको क्या 2 या 3 से क्या क्रिस्टल मिलाने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसे डिजॉल्व करना है, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट है क्या, एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके का मैटर ही है, मैंने आपको बताया सब कुछ मैटर होता है, हर एक चीज़ मैटर होती है ना। तो ये केमिकल कंपाउंड है और मैटर भी है। आपको क्या करना है, उसे 100 ml वाटर में क्या 2-3 क्रिस्टल आपको पोटेशियम परमैंगनेट के डिजॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वी विल गेट द पर्पल कलर सॉल्यूशन, हमें पर्पल कलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, नाउ टेक 10 ml फ्रॉम दैट सॉल्यूशन एंड मिक्स इन प्योर वाटर। फिर आपको जो आपने 100 ml में 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डिजॉल्व किए हैं, उसमें से आपको 10 ml वाटर लेके आपको दूसरे प्योर वाटर में डाल देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, अगेन वी ऑब्जर्व दैट होल सॉल्यूशन बिकम पर्पल इन कलर बट लाइटर देन फर्स्ट वन, कंटिन्यू टू दिस प्रोसेस 5 to 6 टाइम। हम क्या देखेंगे कि पूरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया है, पर्पल कलर का हो गया है, लेकिन पहले वाले से क्या है, लाइट है ना। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो प्रोसेस है, मतलब आपको उसमें से आपको क्या लेना है, 10 ml वाटर लेना है और दूसरे प्योर वाटर में डिजॉल्व करना है। ये जो प्रोसेस है आपको 5 से 6 बार करनी है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वी गेट एवरी टाइम सॉल्यूशन बिकम कलर बट लाइटर देन फर्स्ट वन रिस्पेक्टिवली। हमें क्या मिलेगा कि हमने क्या किया, हमने जो सॉल्यूशन मिला दिया उसमें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कलर तो मिल जाएगा लेकिन पहले वाले से क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। देयर फॉर इट कंक्लूडेड दैट पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप मिलियन ऑफ पार्टिकल्स, जिससे हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो ये सिर्फ ये हमने यहाँ पे आपको एक ही एक्टिविटी बताई है, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप ट्राई कर सकते हो। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, अब जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो देखो कैसे,
अब हम आपको समझाते हैं कैसे। द बेस्ट एविडेंस ऑफ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम फ्रॉम डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। जो बेस्ट एविडेंस है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, है ना, तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी से हमें पता चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, एयर के नहीं, एयर के नहीं, सॉरी, आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। या फिर आप इसे आइस भी नहीं मानो तो देखो, आप समझ लो कि एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ भी नहीं है तो एयर है मान लो, ठीक है, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं ना, पहले यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मतलब सरफेस से भी टकरा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इस मतलब ये आपको यहाँ पे इस पिक्चर में लिखा है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इस चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जो मूवमेंट करते हैं पार्टिकल, जो मूवमेंट करते हैं उसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और मतलब ये इसके बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ब्राउनियन मोशन जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उस मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, है ना, सरफेस से भी टकराते हैं। देखो क्या है, फिर क्या है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। अब डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होती है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, दो डिफरेंट तरीके के जो मैटर हैं, दो डिफरेंट मैटर हैं, ठीक है, उनके पार्टिकल्स का आपस में मिलना अपने आप। ठीक है, देखो क्या है, दो डिफरेंट मैटर हैं, दो अलग अलग मैटर हैं, उनके पार्टिकल्स का आपस में मिलना उसे कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, द अरोमा ऑफ वन इंसेंस स्टिक कैन बी फेल्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ स्मोक पार्टिकल इन द एयर अराउंड। अरोमा ऑफ वन इंसेंस स्टिक, देखो क्या है कि अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, तो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू हमें दूर से ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती जलती है तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं टाइप निकलता है, स्मोक निकलता है, हाँ, तो स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो जो आसपास की एयर है उसमें क्या हो गए, डिफ्यूज़ हो गए हैं। इसलिए हमें क्या, थोड़ी दूर से भी हमें उसकी स्मेल आने लगती है। ठीक है, क्या हो गई है, जो स्मोक है वो किस में डिफ्यूज़ हो गई है, एयर में। फिर क्या है, द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम कैन बी फेल्ड फ्रॉम डिस्टेंस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर ऑफ परफ्यूम इन द एयर अराउंड। जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, हमें थोड़ी दूर से भी आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम में क्या होता है, वेपर होता है ना, वेपर वो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है आसपास की एयर में, जिससे हमें थोड़ी दूर से भी क्या, परफ्यूम की खुशबू आती है। फिर क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है, द ऑर्डर ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन कैन बी नोन विदाउट इवन एंटरिंग इन द किचन। अब जैसे हम खाना बनता है किचन में तो हमें खुशबू आ जाती है दूर से ही, है ना, हम किचन में जाते तो है नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि किचन में जाएँ तो ही हमें खुशबू आए, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी क्या होती है, शो होती है, डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, गैस में। फिर क्या है, डिफ्यूज़न कैपेबिलिटी, सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न जो है गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में ना के बराबर होता है। ठीक है, गैस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़न होता है ना, उसके बाद लिक्विड में होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन गैस इज़ वेरी हाई बिकॉज द पार्टिकल ऑफ गैस ट्रेवल विथ हाई स्पीड। अब जो डिफ्यूज़न गैस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो तेज़ हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो वो ईजिली हाई स्पीड से मूव कर पाते हैं। फिर क्या है, डिफ्यूज़न प्रोसेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो डिफ्यूज़न क्या होगा, तेज़ी से होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने क्या कर दिया कि आपने कोई भी अगरबत्ती जलाई, है ना, तो अगरबत्ती में तो ऐसे भी खुशबू आती है ना, अगर आप ऐसे अपने अपने पास लाके उसे स्मेल करने की कोशिश करो तो आती है। ठीक है, कभी ट्राई करके देख लेना, आती है खुशबू। लेकिन हम जब उसे जलाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और वैसे अगर ये हो गई गैस में, आपने गैस में देख लिया, ठीक है, अब लिक्विड में देख लो, अगर लिक्विड में आप कोई भी चीज़ डिज़ोल्व कर रहे हो, जैसे इंक ही, आप अगर इंक आपने एक ड्रॉप उसमें डाली, ठीक है, तो उसको डिज़ोल्व होने में, अपने आप डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो थोड़ी और जल्दी क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। फिर क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। फिर क्या है, देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट टूवर्ड ईच अदर।
देखो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स के बीच में, जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में एक क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। द फोर्स इज नॉन एज कोहेंशन फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेंशन फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम बोलते हैं उस फोर्स का नाम क्या है, कोहेंशन फोर्स, ठीक है। तो cohesion force defined as intermolecular attraction by which the particle of matter bind with each other। cohesion force को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है ना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो आपस में क्या कहते हैं, बाइंड रहते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, ये सब चेंज इन स्टेट बताएंगे। हाँ, चेंज इन स्टेट कि मैटर कैसे अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, ठीक है, तो हम ये आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पार्ट 1 ज़रूर देखना। ओके, बाय।